हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक टॉपिक जो बच्चों को बहुत परेशान करता है क्लास, आज उसको भी खत्म कर देते हैं अच्छे से, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन। सीबीएसई ने क्लास क्या करा है कि आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके आपको एक पैराग्राफ देता है, आपको उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है, देन क्लास आपको उसका आंसर देना है। कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल सीधे होते हैं, नीचे लिखा रहता है क्वेश्चन, लेकिन कई बार पैराग्राफ को पढ़ के आपको अपने आंसर्स देने होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को तो बहुत टफ लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने जो ये क्वेश्चन दिया है, ये बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से इस आंसर्स को लिखेंगे और समझ के, अपनी समझ से, क्योंकि क्लास सीबीएसई चाहता है होलिस्टिक डेवलपमेंट एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास रट्टाफिकेशन को हटा दिया गया है, तो आपको केस को पढ़ना है, समझना है और अपने हिसाब से आंसर लिखना है। तो अगर आप डर के छोड़ दोगे तो 0 नंबर, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से समझा और क्लास के बाद अपने आप से बना के लिखा, मतलब छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, आपने अपने हिसाब से बना बना के इसका आंसर लिखा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन है, जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको एक करके, तो आप उसको सीधा सीधा लिख देना आंसर। अदरवाइज अपनी ओन लैंग्वेज में अपना ओपिनियन, अपना राय डिफेंड करोगे, रिफ्यूट करोगे, जो भी क्वेश्चन आता है क्लास उसे करके आना अच्छे से और प्रेजेंट अच्छे से करना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे इसके अंदर। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन क्लास एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। केस बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिखेगा तो ये याद आ जाएगा आपको, ठीक है। As per the following news published in the company in the class Economic Times on 26 December 2021, the Reserve Bank of India has sold government security. आरबीआई ने क्लास 8,710 करोड़ की सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में बेचा है ओवर द लास्ट 4 वीक्स। यानी कि आरबीआई सिक्योरिटीज को बेच रही है जनता को, तो जनता से पैसे ले रही है। याद है ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आरबीआई सेल करती थी पब्लिक को, और पब्लिक से क्लास पैसे ले लेती थी ताकि वो डिमांड कम करे, ठीक है। इन सेकेंडरी मार्केट ऑफ लास्ट 4 वीक्स टू ड्रेन आउट एक्सेस लिक्विडिटी। पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, और इकोनॉमी में अगर पैसा ज्यादा है तो आरबीआई सेल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन प्लान ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, पब्लिक के पास जो पैसा है वो क्लास ब्लॉक हो जाएगा, पब्लिक उस पैसे से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदेगी, पब्लिक पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट से पेमेंट करेगी, तो बैंक के पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगा, बैंक इकोनॉमी में लोन कम देगा, और ये जो एक्सिस लिक्विड है इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगा क्लास, वो वाइप्ड आउट हो जाएगा, राइट। तो इसका ये आंसर आपको लिखना है, अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता इन केस बेस्ड क्वेश्चन का, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इनका आंसर्स बना बना के लिख सकते हो। Next is second question. Read the following text carefully. Discuss briefly the relevant function of the central bank indicated. Recently, the Reserve Bank of India conducted. आपको बताना आरबीआई का वो function. Recently, Reserve Bank of India conducted a statutory inspection for supervisory evaluation against a commercial bank. Supervisory evaluation मतलब क्लास ये कौन से function की बात कर रहा है क्लास? ये कर रहा है supervisory bank, ठीक है। सुपरवाइजरी बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लास एक सुपरवाइजरी बैंक की तरह क्लास बिहेव करता है, सुपरवाइजर की तरह सारे के सारे कमर्शियल बैंक के ऊपर नजर रखता है। कमर्शियल बैंक, द कमर्शियल बैंक वॉज इम्पोज स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, बहुत क्लास हैवी पेनल्टी लगाई गई है ओइंग टू डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी क्लास इन्होंने जो कंप्लायंसेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए। एज पर द सेंट्रल बैंक द इंस्पेक्शन रिवील नॉन कंप्लायंसेस विद डिफरेंट डायरेक्शंस इशू बाय आरबीआई, लाइक एटीएम कार्ड फ्रॉड्स हो गया, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा, लोन टू स्मॉल बोरोवर्स। तो ये सारी की सारी चीजें, तो इसका क्लास कौन सा फंक्शन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सुपरवाइजरी बैंक, यानी कि कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सुपरवाइजरी बैंक, और क्लास आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब जितने नंबर में है, इसे क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 3 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करना है, और 6 नंबर का होता तो एक पॉइंट और भी साथ में ऐड कर देता। तो इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि हाँ केस को पढ़ के समझ लेंगे और आंसर लिख लेंगे। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वैसे ये बीएसटी जैसा नहीं है कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, क्वेश्चन भी नीचे गिवन रहता है तो आप आराम से कर लोगे, नहीं कर पाते तो इसी के जो पैराग्राफ है उसके बेसिस पे, यानी कि इसमें से पिक करो लाइन को, इसी के बेसिस पे क्लास अपने ओन लैंग्वेज में आंसर आप लिख देना, कुछ नहीं समझ आता तो। देखते हैं आगे क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बिगन इन मिड 60s। अच्छा एक चीज और, आप जब शुरू में क्वेश्चन में 15 मिनट टाइम मिलेगा ना क्वेश्चन में पढ़ने के लिए, तो उसमें पूरा क्वेश्चन देखना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और पूछा नीचे देखो क्या पूछा है, वाई वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट टू फार्मर। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इंप्लीमेंट किया गया था, तो यार सच कहूँ ना इसका आंसर आप बिना पैराग्राफ देखे,
बिना पैराग्राफ पढ़े भी कर सकते हो, बट इकोनॉमिक्स में क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो इसी के अंदर से आंसर लिखोगे, एक दायरे के अंदर रहोगे, आप यहाँ वहाँ भूलोगे नहीं। ओन लैंग्वेज में बना के लिखते हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती हैं, लाइन सही से ना लिख पाओ, तो इसके अंदर से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो पढ़ के लिखना। तो पहला क्या पूछा है, ग्रीन रेवोल्यूशन को क्लास क्यों इंप्लीमेंट किया गया पहले स्टेप में, फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखना है क्लास इसने फार्मर्स को कैसे फायदा पहुंचाया, ठीक है, यानी कि क्यों इंप्लीमेंट किया गया और फार्मर को कैसे फायदा पहुंचाया। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर सफिशिएंट फूड ग्रेन एंड बिल्ड इट्स स्टॉक्स टू बी यूज फॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉर्टेज, यानी कि बफर स्टॉक। कुल मिला के वो यही कह रहा है कि आपको बताना है क्लास एक आर्ग्यूमेंट के साथ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से बफर स्टॉक कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये बता दोगे क्लास आप, बट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। द ग्रीन revolution in India began in mid-60s, marking a transition from traditional agriculture India to high-yield variety of seeds and associated modern agriculture technique। क्यों लाया गया है क्लास यहाँ पे, यहाँ से आंसर है क्यों लाया गया है क्लास, ताकि HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके, मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग की प्रैक्टिस की जा सके। अब यहाँ से देखो द नीड यहाँ पे क्लास यहाँ से लिखना, द नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया राइज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लास रीजन क्यों लाया गया वो यहाँ से लिखोगे। नीड ऑफ आप बिल्कुल सिम सिम लिख सकते हो, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसी को अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। क्यों लाया गया क्लास, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया the government of India in the post of independence wanted to ensure self-dependence in terms of food production. Such efforts coincide with the development of high-yielding variety seeds of wheat developed by Dr. Norman and his associates in Mexico। तो क्लास डॉक्टर नॉर्मन जो क्लास यहाँ पे मैक्सिको में इन्होंने इन्वेंट किया था HYV सीड्स के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ तक या इससे पिछले वाले फुल स्टॉप तक आप लिख सकते हो, इसलिए रिड्यूस करना पड़ा। और दो चार लाइन आप अपनी भाषा में लिख देना, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन है। दीज सीड्स ऑल्सो नेचराइज चेंजेस इन फार्मिंग टेक्निक सच एज द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब इसमें क्लास फर्टिलाइजर वगैरह को लाया गया, इसके अंदर फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस किया गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन स्टेट ऑफ पंजाब। पहले क्लास पंजाब, हरियाणा, पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन अर्ली पीरियड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया द फोकस वाज टू एसिमलाइज द न्यू सिस्टम विद द मोर रिसोर्स इंसेंटिव एग्रीकल्चर मेथड। तो यहाँ पे खेतीबाड़ी बहुत की जाती है क्लास, इसलिए शुरू में यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन को। तो ये कुल मिला के ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, और आपको क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया क्लास। ये अब ये फायदा कैसे पहुंचाएगा। द आर्गुमेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू क्रॉप वेराइटी वाज इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ हायर क्रॉप yields. The seeds introduced during the early period of the green revolution in Punjab were not high yielding by themselves. The high yield were possible due to the seeds being highly responsive to certain inputs such as irrigation, water, fertilizer. The green revolution in India thus necessitates a resource incentive process whereby those who could make significant capital investment could benefit. अब यहाँ पे क्लास जो अच्छा पैसा लगा सकते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उनको ही होने लगा जो अच्छा पैसा लगा सकते थे। वेयर एज दोज अदर बिकम मोर क्लास मार्जिनलाइज इन रीजन अफेक्टेड बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बाकी को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ऑन वन हैंड द रिजल्ट डेराइव फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, भाई HYV सीड्स शुरू में काफ़ी महंगे थे, अब हर गरीब किसान थोड़ी वो अफोर्ड कर सकता है। On one hand, the result derived from the green revolution help farmers. अब ये farmers को कैसे यहाँ पे on the one hand, the result derived from the green revolution help farmers. ये दूसरा आंसर है क्लास, how did it benefit of farmers? Increase their yield and income on the other hand, it help the government to procure and ये क्लास यहाँ लिखोगे कि farmers को फायदा हुआ on the other hand यहाँ पे एंड तक, ठीक है, एंड से पहले यहाँ तक सॉरी। फिर ऑन द अदर हैंड इट हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर प्रिजर्व फूड ग्रेन थ्रू एजेंसीज लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब करती क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज को सस्ते दामों में खरीद लेती किसानों से, और सॉरी सस्ते दामों में अच्छे दाम देकर, ताकि नियर फ्यूचर इस पैसे का यूज़ कर सके राशन बांटने में, फ्लड एरिया में या जहाँ खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हुई, जहाँ बारिश अच्छे से नहीं हुई, वहाँ बांटने के लिए। तो ये क्लास दोनों आंसर हो गए। इस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है, केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत बोरिंग लगेगा आपको इतना बड़ा पढ़ने में, पैराग्राफ अगर आता है तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा आएगा, बट आया भी तो क्लास आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के पीछे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब सुन देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंस, ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट, ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, आएगा पक्का, लेकिन सीधा क्वेश्चन ना पूछे, घुमा के पूछ लेगा, वहां फंस जाओगे आप। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। ओके, नेक्स्ट है क्लास
Read the following extract and answer the following question that follow. Human capital refers to stock of skills, expertise embodied in humans. Human capital is important as physical capital for economic development. Human capital formation is the process of adding the stock of human capital over the time. Human capital can be developed through plus creation of skilled, trained, and efficient labor force by providing better education, health, and healthcare facility. Highly skilled people can create new ideas and method of production. Thus, expenditure on education, on the health, and on the job training are key instrument of human capital formation. Expenditure on education is one of the most important way of enlarging the productive workforce in country. Expenditure on health can create more efficient and more productive human capital. Obviously, class education और health जो है वो दो बड़े पिलर है जहां पे क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्रिएट किया जा सकता है. फर्दर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी वर्कर्स की मदद करता है स्किल्स को अपडेट करने में. ट्रेनिंग इनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी को. इज एक्सपेक्टेड टू एसिलेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो. ध्यान रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा. सीधी सी बात है, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स आपको फायदा पहुंचाएगा, साथ में हमारे देश को भी, इवन पूरे वर्ल्ड को फायदा पहुंचाएगा. किसी ने बल्ब का इन्वेंट किया तो उससे हमें फायदा होना, किसी ने एसी का इन्वेंट किया हमें फायदा हुआ, किसी ने क्लास कंप्यूटर का इन्वेंट किया, किसी ने क्लास मोबाइल फोन का इन्वेंट किया, हम सबको फायदा हुआ उससे. तो फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वुड टेंड टू चेंज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी. जो पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉडर्न आउटलुक दे रहे हैं, विच हैज हायर स्कोप ऑफ. इससे क्या होता है, इकोनॉमी डेवलप होता है. सेकेंडली, ह्यूमन कैपिटल इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हवाई जहाज क्लास कितना अच्छा हो बट अगर उसमें पायलट अच्छा नहीं होगा तो हवाई जहाज को अच्छे से उड़ा नहीं पाएगा और क्लास खतरे में पड़ जाएगी सबकी जान. एग्जाम्पल, दे कैन हैंडल द टूल एंड मशीन इन अ बेटर वे. तो क्लास अगर ह्यूमन कैपिटल टैलेंट है आपके पास, स्किल्स है आपके पास, तो आप फिजिकल कैपिटल को भी अच्छे से ध्यान रख सकते हो, फिजिकल कैपिटल की केयर भी आप अच्छे से कर सकते हो. तो ऐसे क्वेश्चन क्लास आते हैं. इनहेंस प्रोडक्टिविटी वुड एसिलेट द ग्रोथ. थर्डली, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि वही है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी. फोर्थली, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट द यूज ऑफ ग्रोथ ऑफ इनोवेशंस. इनोवेशंस होंगे, नए नए टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वेंशंस होंगे. उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्लास इकोनॉमी में इक्विटी लेके आएगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा. हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ग्रेटर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सोसाइटी, जो मैंने बोला. फाइनली, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लार्जर रिटर्न, एंड द रिटर्न ऑन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फार आउटवेट इट्स इनपुट कॉस्ट. आपकी पढ़ाई लिखाई में घर वाले इतना पैसा खर्च कर देंगे, उनको पता है कि आप जब क्लास टैलेंटेड बन जाओगे, जब आपकी क्लास सक्सेसफुल बन जाओगे, तो ये पैसा कुछ नहीं है, क्लास महीने 2 महीने में कमा के आराम से निकाल दोगे. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी which ultimately leads to overall increase in production. अगर आप वर्कर को ट्रेनिंग देते हो तो वर्कर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, उससे तुमको ही फायदा होगा, ज्यादा सामान बन पाएगा. तो अल्टीमेटली फायदे बहुत हैं उसके. देयर आर सेवरल प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. प्रॉब्लम बहुत सारा है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइड टू वर्किंग पॉपुलेशन टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब पूछे क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस. तो यस, आपको बताना है क्लास, इकोनॉमी में चेंजेस होगा, लोग ग्रोथ करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, इक्विटी बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. इन्हीं को क्लास अभी नहीं, ये पूरा उतार दो. हाँ, नहीं आता, मजबूरी है, अगर नहीं आता तो आप पूरा उतार दो, चलेगा. लेकिन क्लास अगर आपको थोड़ा बहुत बना के लिखना आता है तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना, जो पॉइंट्स है उसको सम अप कर देना. पूरा का पूरा क्रॉप करके लिख दोगे तो वो ज़्यादा सही नहीं है. ह्यूमन नहीं आता तो क्रॉप करके लिख देना पूरा. ह्यूमन कैपिटल फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एक्सप्लेन. तो जहाँ पे प्रॉब्लम की बात करी गई है, जैसे क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ मनी. पैसों की सबसे बड़ी दिक्कत है, पैसे की ही तो दिक्कत है क्लास. ओवर पॉपुलेशन है, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल जो है सब कम पड़ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है प्रॉपर. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत लंबा समय लेता है ना, इंस्टेंट तो नहीं बन जाता ना. टैलेंट स्किल्स जो है वो लॉन्ग टर्म में डेवलप होता है, पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है. तो ये सब क्लास प्रॉब्लम्स है. आप चाहो तो इनमें से आंसर ले सकते हो, अपनी भाषा में बना के भी लिख सकते हो, या इनका आंसर्स अपनी भाषा का मिक्स बना के भी लिख सकते हो. ये आपकी पूरी मर्जी है, बट इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं. और एक बार आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना क्लास, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेना केस को पढ़ने से पहले. इससे होगा क्या, तुम्हें आइडिया लग जाएगा हाँ तुम कहाँ जा रहे हो. नहीं तो पता भाई पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. जैसे इसमें क्या लिखा है, डिफाइन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो पता है क्लास, जहाँ पे एक सीजन पे आपके पास काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है. लाइक आइसक्रीम वेंडर हो गए, भाई गर्मी में काम है, सर्दी में काम नहीं होते गांव में आइसक्रीम वेंडर जो होते हैं. इसके अलावा क्लास किसी कोई पर्टिकुलर खेतीबाड़ी कर रहे हो, एक सीजन में खेतीबाड़ी हो गई, फिर आप बैठे हो उसके लिए, अगले सीजन के लिए वेट कर रहे हो आप. नेक्स्ट है
हाउ कैन बी रिमूव, तो क्लास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, लाइक डाइवर्सिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया क्लास, इसके अलावा डेयरी का काम हो गया, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करके उसको रिमूव किया जा सकता है। ये तो हमने सोचा, अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड द न्यूज। ये क्या है क्लास, एक क्वेश्चन कुछ अराइज होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर एट डिफरेंट पॉइंट एवरी ईयर बिकॉज ऑफ सीजनल पैटर्न that impact the job. This applicable to employment that are based on seasonal changes and is operational only during a particular season in a year. मतलब इस काम को एक सीजन में ही कर सकते हैं। Some example include fruit pickers, हॉलीडे रिलेटेड जॉब, टूरिज्म का जॉब होता है जो जिसमें पीक सीजन है तो उनको काम मिलता है, फिर तो नहीं होता उसमें काम। देयरफॉर सच सेक्टर्स ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीपल इंगेज इन एक्टिविटी अंडर दीज सेक्टर्स मे रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। तो ऑफ सीजन में वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जैसे घूमने जाते हैं मनाली, लेह लद्दाख, तो भाई दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये सब में बंद रहता है वो, तो वहाँ पे बेरोजगार हो जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं वहाँ के लोग जो होटल वोटल चलाते हैं वो सब। पीपल इंगेज, हाँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सीजनल गुड्स। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन ऑफ वेडिंग सीजन इन इंडिया, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल अ रिजल्ट ऑफ डिमांड ऑफ लेबर दैट कैन हेल्प विथ ऑल द अरेंजमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेरियस रिचुअल्स टेकिंग प्लेस। तो आपके इस हिसाब से आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन होता तो भी आप लिख देते, लेकिन हाँ इन्होंने केस दे दिया और तुम इस केस को देख के घबरा जाते हो और आंसर नहीं लिख पाते। तो केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान है क्योंकि तुम अपनी लैंग्वेज में बना के आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन जो तुमको पूछा है क्लास, बिना इसको पढ़े भी तुम इसको लिख के आ सकते हो, नंबर तब भी पूरे मिलेंगे। बट पढ़ के लिखोगे तो आप इन चीज़ों के रेफरेंस में बात करोगे, इनके इर्द गिर्द घूमोगे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स आपको देगा। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ये क्लास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब बताओ क्या है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट वाज द इमीडिएट क्राइसिस व्हिच लेट्स इंडिया टू चेंज द इकोनॉमिक, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी इसकी वजह से क्लास इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा। पढ़ते हैं आगे लिखा है क्लास इसमें। हाँ, the economy in India had undergone significantly policy shift the beginning of 1990. This new model 1990 से पहले क्या करते थे क्लास कि भाई सारी चीज़ सरकार अपने हाथ में रखेगी। 1991 में अचानक से क्या हुआ, सारी चीज़ जो है वो दे दिया जुलाई 1991 में, प्राइवेट के हवाले कर दिया, रूल रेगुलेशन लाइसेंस सब खत्म कर दिया, बाहर से कंपनियों को बुलाने लगे, पहले भगा रहे थे आप, बाद में बुलाने लगे। दिस न्यू मॉडल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज कॉमनली नोन एज एलपीजी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल वॉज टू मेक द इकोनॉमी इंडिया द fastest developing economy in the globe with capabilities that help in match with the biggest economies of the world. The concept of liberalization, globalization and privatization are actually closely related to one another. सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The LPG phenomenon was first initiated in Indian economy in 1990 when the Indian economy experiences class severe crisis. बहुत क्राइसिस थे, रीज़न आपको पढ़ा ही रखा है मैंने। हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था, है ना, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। At that time the government decide to introduce new industrial policy यानी कि 1991 new industrial policy and class या new economic policy, economic reforms to start liberalizing the Indian economy. The chain of reforms that took place with regard to the business, manufacturing and financial services industry targeted at lifting the economy of the economy को class increase करना है, okay? यानी कि economy में foreign currency को involve करना है, foreign currency ज़्यादा लेके आना है, jobs देनी है, export करना है, इस उनका main motto था। These economic reforms had influenced the overall economic growth of the country in a significant manner. LPG model of reforms consists liberalization, privatization, globalization. Liberalization resulted in the several economic reforms which reduced the tariff हटा दिया, कोटा हटा दिया, taxes को क्लास इन्होंने reduce कर दिया, import export का process को आसान कर दिया, export पे tax free कर दिया, licensing system हटा दिया पूरी तरीके से। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफरिंग द बिजनेस फ्रॉम सरकार से प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर करना बिजनेस, प्राइवेटाइजेशन। वाइल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली यानी कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को सामान बेचेंगे, उनसे खरीदेंगे। दिस पॉलिसी एम टू बिल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ। ऑल्सो प्रपोज टू कन्वर्ट द इंडियन इकोनॉमी इनटू मार्केट इकोनॉमी। फिर हमारी इकोनॉमी क्लास कैसी बनी, मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलके लेंगे। फ्री रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया। लास्टली द मोटिव वॉज टू इंक्रीज प्राइवेट प्लेयर्स इन ऑल सेक्टर्स, हर जगह प्राइवेट को एंट्री मिल गई क्लास, अब तो ट्रेन भी प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। ये क्लास
किसके बारे में बात कर रहा है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बस इन्होंने पूछा क्या है ग्लोबलाइजेशन, तो ये रहा क्लास, उसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख देना। और क्लास आपको बताना है क्यों लाना पड़ा रिफॉर्म्स को, तो रीजन तो मैंने बता ही दिया क्यों लाना पड़ा रिफॉर्म्स को, उसमें से क्लास 3-4 रीजन लिख देना डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। अभी ये क्लास है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। 3 टाइम्स इंडिया फेस अ बिग मूव द नरेंद्र मोदी, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है डिमोनेटाइजेशन, पर तब बहुत बड़े बड़े नोट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और वो बड़े बड़े नोट जो है वो जनता के पास नहीं थे, जनता के पास छोटे छोटे नोट थे, तो बड़ा नोट बंद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जनता को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इस बार इन्होंने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया। वाइल पीपल वर अलाउड टू एक्सचेंज देयर ओल्ड नोट ऑफ वैलिड करेंसी, डिपॉजिट द मनी और विदड्रॉ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द एटीएम। शुरू में 2000 की लिमिट थी, आप बैंक में कितना ही पैसा जमा करो निकाल सकते हो 2000। द मूव सॉ अनप्रेसिडेंटेड लाइन्स आउटसाइड द बैंक, बहुत लंबी लंबी लाइन लग गई बैंक के बाहर अपने नोट्स को कन्वर्ट कराने के लिए, बिकॉज क्लास 500 और 1000 के नोट लगभग 86-87% ऑफ टोटल मनी थी। मतलब 100 नोट अगर देश के अंदर है तो 86 नोट वापस खिंच गए थे, सिर्फ 14 नोट ही बचे थे। द मूव टू मेक करेंसी इलीगल ओवरनाइट हैज हाउएवर हैपेंड द अर्लियर बोथ टाइम्स विद द व्यू ऑफ इंटरप्ट ब्लैक मनी डील द टेंडर ब्लैक मनी, ब्लैक मनी वगैरह को खत्म करने के लिए, इलीगल हवाला का पैसा, इसके अलावा क्लास जो करप्शन है उसे खत्म करने के लिए, और टैक्स की चोरी जो है लोग कर रहे हैं, क्लास टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्लास डिमोनेटाइजेशन लेके आया। व्हाई डू मीन बाय डिमोनेटाइजेशन, बताना है क्लास क्या है, और व्हाट आर द रीजन, क्यों लेके आया डिमोनेटाइजेशन को, एम ऑफ क्या था, डिमोनेटाइजेशन क्यों लेके आया। तो मैंने अभी जो जो रीजंस बताए क्लास आपको, करप्शन को खत्म करने के लिए, हवाला का पैसा बंद करने के लिए, लोग इंडिया से पैसा भेज देते स्विस बैंक में, इसके अलावा करप्शन को, इसके अलावा जो टेररिज्म है ना, टेररिज्म है उसको रोकने के लिए, टैक्स की जो चोरी, इवेजन ऑफ टैक्स उसको रोकने के लिए, ये सब ब्लैक जो मनी है उसको ख़त्म करने के लिए, और देन लास्ट इसका मोटो था कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद बैंक खाते खोले गए, जनधन योजना आई, लोगों के खाते में पैसे डाले जाने लगे, सब्सिडी लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आने लगी, सबके अकाउंट खुलने लगे, तो हर चीज़ क्लास ट्रांसपेरेंट होने लगी। सरकार, अगर तुम्हारे बैंक में कुछ भी हो रहा है ना, सरकार को उसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तुम कैश लेते हो तो सरकार के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी। सो इसीलिए क्लास इसको लेके आ गया था कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। तो क्लास आपको बताना है, आपको बताना है क्लास कि क्या है डिमोनेटाइजेशन, और क्लास आपको बताना है रीजन, डिमोनेटाइजेशन के पीछे रीजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सेम वही चीज है क्लास में पूछा कि व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर, और एक्सप्लेन नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्यों डाइवर्सिफिकेशन करना है। एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है भैया, एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, डाइवर्सिफिकेशन करोगे सेफ रहोगे, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, है ना, एक एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर पाओगे। क्रॉप रोटेशन करने के बाद आप क्लास सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकते हो, और डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद क्लास आप सेफ रहोगे कि भैया ये नहीं तो कोई दूसरा काम आप कर रहे हो, वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है तो 2 काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए गांव में सब लोग करते हैं ना, खेती बाड़ी के साथ कोई ना कोई जानवर पालते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, फिशरीज हो गई, पोल्ट्री का हो गया क्लास, या फिर डेयरी का काम हो गया, गाय भैंस होती है गाँव में, तो ये वही चीज़ है। तो इसी में क्लास लिखा हुआ है, डॉक्टर कोटवानी लिमिटेड कंपनी फोकस ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एज दे फील दैट इट इज बेटर ऑप्शन टू फोकस ऑन मोर एंड मोर इंक्रीजिंग नीड ऑफ प्रेजेंट era. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन provides better condition of food security and enable the farmer to grow surplus product for sale at market, thus help to obtain increase in income to meet other need related to household well-being. Crop diversification can enable farmer to gain access to national and international market. आप सामान बाहर भी भेज सकते हो with new product, food and medicinal plant, यानी कि हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा है, जो मेडिसिनल प्लांट हो गया, एरोमेटिक प्लांट हो गया, फ्लावर्स हो गए, ट्यूबर क्रॉप हो गया, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम द मोनोकल्चर of traditional staples can have important nutritional benefit of farmers in developing country, can support a country for becoming more self-reliant in terms of food production. Diversification से क्लास हम self sufficiency को भी रिटेन कर सकते हैं। Diversification can also, आप लिख सकते हो, helps in self sufficiency, helps in increase in income. Diversification can also manage price risk on the other assumption that not all product will suffer low market price at the same time. सबकी कीमत थोड़ी घटेगी भाई, किसी एक सामान की कीमत घट जाएगी जो आप बना रहे हो, दूसरे की तो नहीं घटेगी ना, वहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आगे लिखा है क्लास इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्मिंग, तो इससे क्लास जो फार्मर कम्युनिटी है, जो किसान भाई हैं क्लास, उनको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी, उनको अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के फायदे ही फायदे हैं, घाटा कुछ नहीं है। तो क्लास इसको अभी इवन कई बार सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक सीजन में काम किया फिर बैठ जाते हैं किसान लोग, नहीं यार उस टाइम कुछ और काम करो, क्रॉप रोटेट करो, कुछ और उगाओ, हॉर्टिकल्चर करो, तो वहाँ से क्लास एक अच्छी इनकम जनरेट हो पाएगी।
8 क्वेश्चन क्लास हमने बनाए केस बेस्ड क्वेश्चन के। उम्मीद है अब तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा का पूरा केस आपको दिया रहेगा, नीचे क्लास 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा। अगर आपको बहुत दिक्कत है अपने आप से लिख लो, अदरवाइज पैराग्राफ को पढ़ के थोड़ा बहुत लाइन, ताकि टीचर को लगना चाहिए कि आपने केस पढ़ के उसके हिसाब से आपने आंसर्स लिखा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अभी बहुत सी वीडियोस आना बाकी हैं। आज दिन भर स्केड्यूल मैंने कम्युनिटी टैब पे डाल दिया है। क्लास शाम को क्लास लाइव भी आ रहा हूँ आप लोगों से बात करने, आप लोगों के साथ टेस्ट करने के लिए एक लाइव मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो क्लास हम लाइव डिस्कस करेंगे। बाकी कल सुबह 5 बजे जग जाना क्लास, पूरा का पूरा क्लास अच्छे से एक बार गार्निश करके दिमाग में हर चीज़ डाल देंगे कि क्या क्या चीज़ें क्लास आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपको पन्ना पलटाना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।